हाँ मनोहरलाल जी। मनोहरलाल जी, क्या हो गया आपको? इतने परेशान क्यों हो? आप तो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये रिपोर्ट आपके दोस्त की हो। ये सुप्रिया की रिपोर्ट है, उसी सुप्रिया की जिसने आपके और मेरे नाक में दम कर रखा है। अगर उसका बस चलता तो वो हमें ऊपर भेज देती। तकदीर देखिए, हम यहीं रहेंगे और वो ऊपर जाएगी। मनोहरलाल जी, क्या हुआ? जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। अब देर हो रही है, मैं चलूं? बाकी बिहारी लाल, सुप्रिया को कैंसर? ना ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बकुल भी झूठ क्यों बोला गो? रिपोर्ट भी तो है। राधे राधे। लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा है मनोहरलाल? बकुल ने ठीक ही तो कही है, जे तेरे लिए बुरी खबर ना है, तेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। हाँ, होगी दूसरे इनके लिए बुरी खबर। ये लो। हाँ, बस बस, चलो लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम से। प्रकाश, आपने तो मुझे पेशेंट बना दिया। यूं कब तक मेरे पास बैठे रहेंगे? जब तक आप हमारे चांद से बेटे को जन्म नहीं दे देती, समझे? वाह भाई वाह, वाह प्रकाश। प्रकाश, तुलसीदास और रत्नावली की कहानी तो मैंने सुनी थी, लेकिन आज देख भी ली। मामी, वो सुप्रिया की... क्या सुप्रिया की तबीयत को कुछ नहीं हुआ? ठीक ठाक है सुप्रिया। देखो प्रकाश, मैंने पहले भी कहा था, सुप्रिया को वही हुआ है जो शादी के बाद हर औरत को होता है। बस तुम पहली बार देख रहे हो, इसके लिए इतना घबरा रहे हो। मामी जी, मैं भी इन्हें यही समझा रही थी, लेकिन ये है कि समझते ही नहीं। सब काम काज छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं मेरे पास और मुझे भी कुछ नहीं करने देते। अच्छा प्रकाश, ये तो बहुत गलत बात है। सुप्रिया की देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना। जाओ तुम जाकर अपना काम करो, और सुप्रिया को भी थोड़ा घूमने फिरने दो, वरना बिस्तर पर पड़े पड़े ऐसे ही मोटी हो जाएगी। जाओ निकलो। अब क्या हुआ? कुछ नहीं मामी, वो आप दोनों के बगैर मेरा जी नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम दोनों के बगैर तुम्हारा जी नहीं लगेगा? हाँ, वो प्रकाश, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। अब निकलते हो क्या? कान छोड़ेंगे तभी तो निकलेंगे। चलो निकलो। नहीं मैनेजर साहब, सबको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। बस समझ लीजिए कि आज मैं बहुत खुश हूं। तो इस सबकी दुआएं मिलनी चाहिए ना। हाँ हाँ, पेपर्स तैयार करवा लीजिए, मैं आकर साइन कर दूंगा। ठीक है। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
बड़े रुपए पैसे बट रहे हैं। क्या करूं राधिका, अब टेंशन के मारे तुमने तो दान धर्म करना छोड़ दिया है। बड़ी टेंशन मास्टर बन गई हो ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ा पुण्य कमा लूं। बात ही कुछ ऐसी थी, मैं तो सब भूल ही गई थी, लेकिन भगवान ने सब ठीक कर दिया। हमारा टेंशन लेकर हमें एक और बेटी दे दी। सो तो है। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे चंद्रिका, आओ बेटी, आओ आओ। आओ बेटी आओ। हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे अभी। आज तक मैं आप लोगों के कमरे में नहीं आई ना, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं चल के आप लोगों को बोर करती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटी, ये प्रैक्टिस बनाए रखना। सच चाचा जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में इतना प्यार भी है। चंद्रिका बेटी, प्यार तो बांटने से और बढ़ता है। अब हम क्या कहें, हम तो इतना ही कह सकते हैं ना कि हम दोनों के होते हुए तुम्हें कभी भी अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होगी। चलो आओ, बैठो। आओ आओ। बकुल, तुम गुस्से में मुझे बेवकूफ कहते हो ना? आज यही जुमला तुम्हारे लिए इस्तेमाल करने को दिल है। क्यों? वो इसलिए कि मुझे तुम्हारी खुशी का कारण ही समझ में नहीं आ रहा। क्या खूब खबर लाए हो कि सुप्रिया को कैंसर है, वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। वाह, क्या खबर है। लेकिन बकुल, मैं पूछती हूँ, सुप्रिया जिए या मरे हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सुजाता। सोचो, अगर प्रिया के केस पे सुप्रिया बीच नहीं आती ना, तो शायद वो केस हम जीत जाते। तुम ये क्यों नहीं सोचती, रास्ते का एक कांटा गया, सब कुछ अपने आप ठीक ठाक हो रहा है। और वैसे भी मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें मुझे सबसे बड़ा डर सुप्रिया से ही था। मैं खुद उसे कहीं दूर भेजने की सोच रहा था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान? हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान नहीं सुझाता, इतनी जल्दी नहीं। कुछ देर इंतजार करो, उसके बाद मेरा फ्यूचर प्लान और मेरी सारी चालें सब समझ जाओगे। वेट एंड वॉच। बकुल, अरे लक्ष्मी, तुम चंद्रिका के पास गई थी या नहीं? चंद्रिका अभी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? कहाँ चली गई? कहीं बाहर नहीं गई, घर में ही है। भाई साहब के कमरे में है। ओह। सोचता हूँ लक्ष्मी, कैसे कैसे हालात पलक झपकते ही गुजर जाते हैं, नहीं? सोचकर आश्चर्य होता है। इसी का नाम तो जिंदगी है। कल कुछ और थी, आज कुछ और कल का क्या पता। अरे कल की छोड़ो, हम आज तो अपनी बिटिया से बात कर लें। कर लो ना। राम का फोन। हेलो। हेलो भैया, वहाँ चंद्रिका है? हाँ बिल्कुल है, बात करना चाहोगे? लो बात करो। राम चाचा। हेलो चाचा जी। अरे क्या चाचा जी कर रही हो? अपने बड़े चाचा चाची से ही मिलती रहोगी या हमारे पास भी आओगी? आऊंगी, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। बल्कि अभी आती हूँ, ठीक है? आ जाओ। ओके। वाह बेटी, राम से भी मिल लो। ठीक है। चंद्रिका, हाँ एक मिनट। क्या हुआ?
चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। अरे मगर मुझे वहाँ। ओहो, मेरे साथ बैठ के बातें करो। बातें करो। एक्सक्यूज मी भाभी, यस। आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रिका को पहले आप अपने साथ लेकर जाएंगी। अरे एक्सक्यूज मी। संभाल, बैठ। अरे मुझे राम चाचा के पास भी जाना है। वो सब बाद में। और हाँ सुमन भाभी, यहाँ आपकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। यस। चंद्रिका से पहले हम लोग बात करेंगे। दादागिरी? निधि, क्या इस घर में सिर्फ तुम्हारी दादागिरी चलती है? चंद्रिका, मैं ना इसे अकेले संभालते संभालते बिल्कुल थक गई हूँ। अब तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों मिलकर इसे सीधा करेंगे। अरे भाई, कौन किसको सीधा कर रहा है? कुछ नहीं चाचू, कुछ नहीं, ये हम बच्चों के ना आपस की बात है। देखा लक्ष्मी, ये लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। अरे भाई, अभी हम इतने बुढ़े भी नहीं हुए कि तुम जवानों के साथ बैठ ही ना सके। जवान कैसे? इन्होंने खुद ही तो कहा है कि ये भी बच्चे हैं। अब हम भी देखते हैं कि ये हमें यहाँ से कैसे हटाते हैं। अरे चाचू, चाची तो आज बड़े खतरनाक मूड पे है। आज क्या, ये तो हमेशा ही ऐसी रहती है। अरे चंद्रिका, तुम तो हमारे पास आने वाली थी। मैं तो आप लोगों के पास ही आ रही थी, पर रास्ते में इन तीनों ने मुझे घेर लिया। तो ये बात है। आउच। चाचू घेर लिया तो घेर लिया, आप भी यहीं रुक जाइए, एक अच्छा सा जोक हो जाए। बहुत दिनों से हम लोगों ने अच्छा जोक नहीं सुना है। चाचू जोक भी सुनाते हैं? हाँ, और वो भी बड़े अच्छे अच्छे। आधे से ज्यादा जोक्स ना चाची पर ही होते हैं। खबरदार जो मेरे ऊपर कोई जोक सुनाया। सुना, ये भी एक जोक था। देखा प्रांजल, सब लोग कितना खुल खुल कर हंस रहे हैं। हंसने दो दीदी, जब बड़ी माँ इनसे चंद्रिका के हिस्से की बात करेंगी ना, तब यही लोग जो बड़ा खुल खुल कर हंस रहे हैं ना, फूट फूट कर रोएंगे। लो भैया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। क्यों? अरे कितना भी हाथ बांध के खर्चा करो, पैसे खत्म हो जाते हैं। समझ में नहीं आता ये पैसे जाते कहाँ हैं? अरे उर्मिला, पैसन की तो तू बात ही मत करे। क्यों? आपकी कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है क्या? अरे काय की लॉटरी निकलेगी? सुख में दुख और दुख में सुख लिपट के आए हैं आदमी के पास। काहे को सही माने, काहे को गलत माने, समझ में ना आया, दिमागी काम ना करे। क्या बात है भैया, इतनी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे बात ही ऐसी है। बता, आदमी ससुरो सोचे कछु और है और है जाए कछु और। अब जो सुप्रिया सोच के तो बेचारी आई कि या घर की मालकिन बन जाएगी, लेकिन बांके बिहारी लाल को तो कछु और ही मंजूर है। भैया, या घर की मालकिन तो तू ही और तू ही रहेगी। क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हैं? अरे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ। बात अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन बात सच्ची है। जो सुप्रिया देवी अपने मैके से दहेज तो लाई है, लेकिन और भी एक चीज ले आई है। हाँ। क्या? अरे बीमारी ले आई अपने साथ। बीमारी? हाँ, और ऐसी खतरनाक बीमारी कि बस कुछ दिन की मेहमान है और कोई को बताया भी ना है। क्या कह रहे हैं आप? कैंसर है वाकू। क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? उल्टी सीधी बात ना कर रहा हूं मैं। डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया हूं, या को देख ले, पढ़ ले, समझ ले, और फिर भी विश्वास ना आए तो सुप्रिया से पूछ ले। दीदी,